हैंड इन हैंड विथ ईच अदर। तो आयुर्वेद में 5000 साल पहले जेनेटिक्स का पूरी तरह से डिटेल में उल्लेख किया गया है। जैसे कि आपको ऋषि मुनि पता होंगे, चरक ऋषि। चरक ऋषि ने अपनी चरक संहिता के शारीर स्थान के अध्याय में लिखा हुआ है, बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव, दैट मीन्स जीन्स, क्रोमोसोम्स एंड जेनेटिक्स के बारे में ए टू जेड नॉलेज उन्होंने बताया हुआ है। सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, जो आज हम जिसको हम आगे जाके आयुर्जेनोमिक्स नाम से प्रख्यात करने वाले हैं। सो आई थिंक Ayurveda has mentioned each and everything about what should be your diet, what should be your lifestyle, and what you can inherit from your, forefathers, and what you can do to prevent the disorders or prevent the imbalances which you had in your past generation. If you want to prevent all these diseases, how Ayurveda can help to enhance your fertility और जीन्स और क्रोमोसोम्स, और आगे जाके हम कैसे बहुत हेल्दी और सुंदर विश्व निर्माण कर सकते हैं, या हम कैसे आगे जाके हमारी जनरेशन को हेल्दी और मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बना सकते हैं, वो सब कुछ आयुर्वेद में इन डिटेल मेंशन किया हुआ है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि स्वास्थ्य की डेफिनेशन, यानी द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज समदोषः सम अग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते, which means if you balance your body, your doshas like vat, pitta and kapha. Doshas is a combination of 5 elements, जो 5 महाभूत हमारे शरीर में होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। आयुर्वेद कहता है कि ये पांचों को आप बैलेंस में रखो तो आप हेल्दी रहेंगे। तो अलग अलग प्रकार के डाइट आयुर्वेद में बताए गए हैं आपकी प्रकृति के अनुसार। जैसे जेनेटिक्स में भी आप बोलते हैं कि आपका जीन कैसे रिएक्ट करता है कुछ खाने को, वो आपको देखना चाहिए और वो आपको उस तरह का खाना खाना चाहिए। सेम वे आयुर्वेद भी बताता है कि आपकी प्रकृति कैसी है। अगर आप वात प्रकृति के हैं सपोज फॉर एग्जांपल, और आप बहुत ज्यादा रॉ वेजिटेबल, रॉ सलाड या हेवी बीन्स खाते हैं, या फर्मेंटेड फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, तो आपका वायु यानी एयर एंड स्पेस एलिमेंट आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, memory loss, fast aging process, then dryness of the skin, wrinkles, आई ग्लासेस जल्दी लगेंगे, आपके बाल जल्दी गिरेंगे, ड्राई होने लगेंगे। तो आयुर्वेद कहता है अगर आपकी प्रकृति वात टाइप की है, तो आपको ज्यादा वार्म, लिक्विड और सूपी काइंड ऑफ फूड खाना चाहिए, न कि ज्यादा रॉ और कोल्ड फूड खाना चाहिए, क्योंकि वायु का जो स्वभाव होता है वो ठंडा होता है और रुक्ष यानी कि ड्राई होता है। तो जो भी खाना ठंडा और ड्राई है उसको आप अवॉइड करो, और उसका ऑपोजिट वार्म और जो भी आपको स्निग्धता यानी ऑयलिंग देता है वो टाइप का खाना आपको खाना चाहिए। यानी कि तिल का तेल है, गाय का घी है या गरम दूध है, ये सब खाने में आप यूज करेंगे तो आपका एजिंग प्रोसेस आप कंट्रोल में कर सकते हैं। वैसे ही आयुर्वेद कहता है पित्त प्रकृति, यानी अगर आप फायर प्रकृति के, आपकी बॉडी में बहुत हीट है, आपकी स्किन जल्दी से सेंसिटिव है, जल्दी से आपको इचिंग आती है, रैश आता है, या पिंपल्स है, आई ग्लासेस है, चश्मा का नंबर आपका बढ़ते जा रहा है, या बाल गिरते हैं या ग्रे होते हैं, तो उसके लिए आयुर्वेद कहता है कि आपको गरम जो भी तासीर वाली चीजें है, यानी कि ज्यादा तीखा है, ज्यादा खट्टा है, फर्मेंटेड है, ये सब चीजों को आपको कम करना है, और अल्कलाइन फूड्स का सेवन करना है, यानी कि घी, दूध, स्वीट फ्रूट्स, राइस, खिचड़ी, वेजिटेबल्स, ये सब आप ज्यादा से ज्यादा खाओ, और सिट्रिक और फर्मेंटेड जो भी पित्तवर्धक यानी हीट बढ़ाने वाली चीजें है उसको कम करो। उसी प्रकार तीसरी प्रकृति आयुर्वेद में कही गई है कफ प्रकृति, यानी अगर आप थोड़ा भी खाते हो और आपका वजन बढ़ जाता है, या आप थोड़ा भी सपोज आपने एक चपाती खा ली और आपको शुगर बढ़ जाती है, या ब्रेथलेसनेस या कफ कोल्ड बढ़ जाता है, या आपको ग्लूटेन से तकलीफ होती है, तो ये टाइप के जो लोग हैं उनको हम कफ प्रकृति के लोग मानते हैं या कफ विकृति के लोग मानते हैं। अगर आपको ये तरह की शिकायतें हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, वेट गेन है, अस्थमा है, कफ कोल्ड की शिकायत है, तो ऐसे लोगों को हो सके उतना ग्लूटेन वाली चीजें अवॉइड करनी चाहिए, और मूंग मैक्सिमम खाना चाहिए, यानी येलो मूंग दाल, ग्रीन मूंग दाल, होल मूंग, ये टाइप की चीजें, या इजी टू लाइट
लाइट टू डाइजेस्ट जो भी फूड होते हैं, वो सब आप खा सकते हो। तो इस प्रकार से आयुर्वेद बोलता है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो आप अपने प्रकृति और विकृति को जानिए और वो हिसाब से आप अपना डाइट करिए। दूसरा, मेरे पास बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं। जैसे कि सब रिपोर्ट्स उनके नॉर्मल है, बहुत सारे आईवीएफ, आईयूआई किए पर फेल हो गए हैं। पर उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि उनको प्रेगनेंसी क्यों नहीं रह रही है। तो मैं नाड़ी वैद्य हूँ, जब नाड़ी देखती हूँ तब मुझे पता चलता है कि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पित्त यानी गर्मी है। तो जैसे कि आप जेनेटिक्स में मानते हैं कि उनका जीन्स या क्रोमोसोम ये सब में डिफेक्ट है, वैसे ही आयुर्वेद में माना गया है कि अगर आपकी बॉडी में पित्त का ज़्यादा प्रकोप है या वायु का ज़्यादा प्रकोप है, तो आपके जो बीज या बीज भाग या जो भी वो जीन्स या क्रोमोसोम है, वो वहाँ पे डैमेज होने लगेंगे और आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आएँगे। तो हम क्या करते हैं, आपका वायु, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करते हैं, आपको स्वस्थ बनाते हैं। जैसे कि मैंने स्वस्थ का पहले आपको डेफिनेशन बताया है, समदोष यानी 5 तीनों दोषों को और पाँचों महाभूत को हम बैलेंस करते हैं। सम धातुश्च यानी आपकी बॉडी के सारे टिश्यूज़ को हमें बैलेंस करना है। मलक्रिय यानी जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, वो भी प्रॉपरली अपने एक्सक्रीट होने चाहिए। प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन यानी आपकी माइंड, सोल, सेंसेस ये सबको खुश रखने के उपाय करने चाहिए और आपका मेटाबॉलिज्म यानी अग्निश्च आपका जो डाइजेस्टिव फायर है उसको बैलेंस करना है। जब ये सारी चीजें अपनी बैलेंस होती है तो आप एज ए हेल्दी पर्सन कहे जाते हैं और इस प्रकार का हेल्थ जब आपको मिलता है तो जेनेटिकली भी आप हेल्दी होने लगते हैं और आपका आगे का जो जनरेशन है उसको भी आप हेल्दी रख सकोगे। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में आपको स्वस्थ रहने के लिए अलग-अलग 5 मंत्र बताए गए हैं। आपको जानना है वो 5 मंत्र कौन से हैं? मेनली वो 5 मंत्र है डाइट, लाइफ़स्टाइल, होम रेमेडी, पंचकर्म और मर्म। अगर आप ये पाँचों में से कोई 1 या 2 भी मंत्र फ़ॉलो करते हैं प्रॉपरली, तो आई गारंटी यू आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज़ है या आपको जो भी तकलीफ़ें है, उसमें एटलीस्ट 50 टू 60% आपको सुधार आ सकता है। तो पहला है डाइट, यानी आपकी प्रकृति के अनुसार आपको अलग-अलग प्रकार के वात, पित्त और कफ के डाइट करने हैं। दूसरा है लाइफ़स्टाइल, यानी टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, टाइम पे खाना खाना। आयुर्वेद ये नहीं कहता है कि आप 12-12 घंटा तक फास्टिंग करो और फिर 8 घंटे की लिमिट में ही खाना खाओ या 16 घंटा फास्टिंग करो। आयुर्वेद सिंपल कहता है वेगान न धारयेत वात, पित्त, कफ सॉरी वेगान न धारयेत क्षुत्रुट यानी भूख, प्यास, छींक ये सब जो वेग हमारे शरीर में है उसका धारण मत करिए। जभी भी आपको भूख लगती है तो आप खाना खाइए, आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीजिए, आपको नींद आती है तो आप सो जाइए। तो आयुर्वेद कहता है वेगों का धारण ना करें, ये सबसे बेस्ट लाइफ़स्टाइल आयुर्वेद में बताई है। तो डाइट, लाइफ़स्टाइल देन होम रेमेडीज़। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको अल्सर हो गया है या अर्टिकेरिया है या आर्थराइटिस है या बाल गिरते हैं। तो आयुर्वेद में 5000 साल पहले इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट होम रेमेडीज़, डाइट ये सब बताया गया है जो इंडिविजुअली प्रॉब्लम को देखकर हम अलग-अलग एडवाइस करते हैं। तो लाइफ़स्टाइल है या होम रेमेडीज़ है जैसे सिंपल हम आयुर्वेद में कहते हैं अगर आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, तो आप कैस्टर ऑयल डेली 1 छोटा चम्मच रात को गर्म पानी से लीजिए और धीरे-धीरे, slowly your joints pain will start to improve. Your joints will start to get proper lubrication. If you are getting any noises from your joints or if your joints are becoming stiff, the castor oil will help you to lubricate the joints and slowly you will get rid of the pain. सो इस प्रकार की कुछ-कुछ होम रेमेडीज़ हम बताते हैं। फिर 108 एनर्जी पॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में। अगर आप प्रॉपरली उन बॉडी पॉइंट्स को यूज़ करो, जैसे कुछ है फ़ोकस और कंसंट्रेशन के पॉइंट्स हैं, कुछ मेमोरी के पॉइंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ इम्यूनिटी के पॉइंट्स हैं। अगर प्रॉपरली उन पॉइंट्स का यूज़ करो, तो भी आप हमेशा के लिए हेल्दी रह सकते हो। फिर एक क्लेंजिंग प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं पंचकर्म। हम ऑलवेज़ हमारी गाड़ी का सर्विसिंग करने के बारे में सोचते हैं, पर कभी भी हमारी बॉडी की सर्विसिंग के बारे में नहीं सोचते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, जिनको इनफर्टिलिटी है या जिनको वेट लॉस करना है या आर्थराइटिस है।
वो पंचकर्म करवाते हैं और उनका शरीर पूरी तरह से रिजुविनेट होने लगता है। उनकी स्किन में ग्लो आ जाता है, उनके जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो आयुर्वेद में हर एक चीज़ों का उपाय बताया गया है, बट उसके लिए प्रॉपरली आपको उसको जेनेटिकली और आयुर्वेदिकली उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। आपकी प्रकृति क्या है, आपके पूर्वज कहाँ से आए हैं और आपकी पूर्वजों की क्या प्रकृति थी, क्या डाइट था, आपको क्या साथ में होता है। आयुर्वेद कहता है मातृज, पितृज, रसज, आत्मज और सात्मज, यानी ये प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, वो एक अच्छे और हेल्दी बच्चे को पैदा करने के लिए आवश्यक होती है। तो आपकी माता का आहार विहार, आपके पिता का आहार विहार, या आप अगर कंसीव करना चाहते हैं तो आपका खुद का माता-पिता का आहार विहार, और आपको क्या चीज़ें साथ में, यानी आप किस चीज़ से यूज़्ड टू हो गए हैं, वो भी आयुर्वेद बताता है और उस अनुसार से आगे आने वाले बच्चे की प्रकृति निर्धारित करता है आयुर्वेद। तो इसलिए अगर आपको आगे जाकर विश्व को स्वस्थ बनाना है या अपने आगे के फ्यूचर की जनरेशन को स्वस्थ बनाना है, तो आपको जेनेटिक्स और आयुर्वेदा दोनों का एक साथ सहारा लेना पड़ेगा। और प्रॉपर आपकी प्रकृति को या विकृति को जानकर डाइट, लाइफ़स्टाइल, ये सब चीज़ें अगर आप प्रॉपरली करते हो, तो आई रियली प्रॉमिस यू, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में मैंने लाखों लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा है और इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है उनको आयुर्वेद में हर एक प्रॉब्लम में। वो चाहे वेट लॉस हो, कोलेस्टेरॉल हो, डायबिटीज़ हो, आर्थराइटिस हो, हर एक प्रॉब्लम में आयुर्वेद में रिज़ल्ट आता है। तो प्लीज़ आप बिलीव करिए आयुर्वेद में, आप बिलीव करिए जेनेटिक्स में, और all the best and very congratulations to all of you.